महंगाई बढ़ने की शरह 70 माह की कम तरीन सतह 4.9 पर आ गई। आम आदमी का बोझ कम होगा, अब हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा एहतजाजों से पिछले दिनों मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा हुई। इस्लामाबाद में अफरा तफरी का समा था, रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए। एहतजाज खत्म होते ही अगले रोज स्टॉक मार्केट बेहतर हुई। वज़ीर आज़म ने कहा फौज की सरहदों पर मुकम्मल गिरफ्त से स्मगलिंग जीरो हो चुकी है। चीनी की स्मगलिंग ना होने से इस साल चीनी का बहरान पैदा नहीं हुआ। अब हमने चीनी बरामद करने का फैसला किया है। गुज़श्ता हुकूमत में एक मनचले वजीर ने पायलट्स की जाली डिग्रियों का बयान दिया। उस बयान से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है। वो 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। खान साहब का ये पैगाम है कि पार्टी के अंदर इत्तेहाद रखो, किसी भी और आवाज़ के पीछे ना लगो। आपका आवाज़ ये है कि गोली क्यों चलाई गई। तो खान साहब का एक ही पैगाम है, चाहे हम संगजानी थे, चाहे हम डी चौक थे, किसी भी जगह में हैं, प्रोटेस्ट वहाँ किया जाता है जहाँ इम्पैक्ट होता है। जहाँ भी प्रोटेस्ट होना था गोली नहीं चलनी चाहिए थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने डी चौक में सैकड़ों शहादतों के बयान से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी पीटीआई को रेंजर्स, पुलिस और पीटीआई की 12 शहदा का बताया जो डी चौक एहतजाज में सैकड़ों शहादतें कह रहे हैं। हम उनसे ऐलान लाताल्लुकी करते हैं। बोले फाइनल कॉल के बाद आज बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। बानी ने कहा है पार्लियामेंट इजलास में जाएं, सेनेटर कौमी असम्बली में ये मामला उठाएं। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक गलत खबर चल रही थी, वो अडियाला जेल में बिल्कुल ठीक हैं। तहरीक इंसाफ की सियासी और कोर कमेटी अपने ही रहनुमाओं के फेक न्यूज़ का शिकार। एक रोज़ में मुतादिद फेक न्यूज़ पार्टी क़यादत के लिए दर्द सर बन गईं। गुज़श्ता शब भी कोर कमेटी इजलास की जाली खबरें जारी की गईं। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी ग्रुप में हलीम आदिल शेख ने असद कैसर और महमूद अचकजई पर हमले की खबर शेयर की। समाविया ताहिर ने बैन अल-अक़वामी मीडिया को बानी पीटीआई से मिलने की इजाज़त की खबर शेयर कर दी। पार्टी ग्रुप में कासिम सूरी की बानी पीटीआई की जेल से मुंतकली का ट्वीट शेयर किया गया। अली मोहम्मद खान ने ट्वीट को फेक करार देते हुए सियासी कमेटी और कायदीन से मुशावरत का कहा। पार्टी कायदीन का कहना है कि फेक न्यूज़ पर मबनी बयानात से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। बानी पीटीआई की 7 नए मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। अडियाला जेल में बानी के खिलाफ 28 सितंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। साबिक वज़ीर आज़म को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन टीम ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। अदालत ने बानी पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरी जानिब रावलपिंडी पुलिस ने 7 नए केसेस में बानी पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया। इनमें भी उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल देने पर बानी पीटीआई के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। डी चौक में एहतजाज पर इस्लामाबाद पुलिस ने बानी पीटीआई की वारंट गिरफ्तारी हासिल कर ली है। वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से जारी किए गए। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गोहर, शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल की वारंट गिरफ्तारी जारी। कौसार पुलिस ने 96 मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। मुलजिमान में उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, खालिद खुर्शीद, फैसल जावेद और दीगर शामिल। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में 8% अफराद इंतहाई तरबियत याफ्ता थे। इनके गैर मुल्की होने का शुबा है। शरपसंदों ने जेट इंजन साइज के पंखों से जहरीली गैस फैलाई। डीपीओ अटक डॉक्टर गयास गुल की रावलपिंडी पुलिस लाइन्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भगोड़े मुजाहिरीन की गिरफ्तारी पर जो इंकिशाफात सामने आए वो होशरुबा हैं। ऐसे शरपसंदों का पाकिस्तान और इस्लामाबाद में दाखिला होना लम्हा फिक्रिया है। मुजाहिरीन के पास ब्राज़ील से दरामद आंसू गैस के शेल थे। कहा एक गाड़ी से बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ। बाज़ शरपसंद खुदकार हथियारों से भी मुसल्ला थे। शरपसंदों के पथराव से 147 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए। 25 की हालत नाजुक है।
बानी पीटीआई ने सिर्फ इस्लामाबाद की कॉल डी चौक में एहतजाज का नहीं कहा था। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के इजलास में आला क़यादत का इंकशाफ। बानी पीटीआई ने मार्च और बातचीत दोनों जारी रखने की हिदायत दी। अली अमीन गंडापुर, उमर अय्यूब और शिबली फराज को बातचीत का इख्तियार दिया। मरकजी रहनुमा आखिरी वक्त तक बुशरा बीबी के मार्च में शिरकत के फैसले से लाइल्म थे। बानी पीटीआई को बुशरा बीबी के फैसले से आगाह किया तो उन्होंने कहा कि वो चाहें तो शिरकत कर सकती हैं। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने संगजानी के मुकाम पर पड़ाव की तजवीज़ से इत्तफाक किया, लेकिन बुशरा बीबी की राय मुख्तलिफ थी। बातचीत आगे ना बढ़ने की सूरत में अगला लाहे अमल देने पर इत्तफाक हुआ। बानी पीटीआई को अपनी पार्टी के कॉम्प्रोमाइज लीडर से ज़्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद है। मिशाल यूसुफजई और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भुट्टो की बरतानवी अखबार से गुफ्तगू। कहा, पार्टी रहनुमा बानी पीटीआई की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते, इसीलिए बुशरा बीबी को अमली मैदान में आगे लाया गया। फाइनल कॉल के एहतजाज वाले दिन भी बुशरा बीबी ने सिर्फ बानी पीटीआई के हिदायत और इनके मफाद के लिए काम किया। मिशाल यूसुफजई कहती हैं, बुशरा बीबी के सियासी अज़ाइम नहीं, वो पुरसुकून रूहानी शख्सियत हैं। वो सिर्फ बानी पीटीआई और आवाम के लिए दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही हैं। मरियम रियाज भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया है कि बानी पीटीआई के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है। लगता है अपने फ़ायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं। गार्डियन का कहना है कि पीटीआई में एक उनसर बुशरा बीबी को पसंद नहीं करता और उसके खिलाफ मुहिम जोई में मसरूफ़ है। बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन में पार्टी के नुमाइंदे आर्जी तौर पर तब्दील कर दिए। सेनेटर शिबली फराज की जगह अली जफर जुडिशल कमीशन इजलास में पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। उमर अय्यूब की जगह बैरिस्टर गोहर या लतीफ़ खोसा पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। ज़राए के मुताबिक उमर अय्यूब और शिबली फराज पर बहुत से मुकदमात हैं, इसलिए उन्हें तब्दील किया गया। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई शाम महमूद कुरैशी और दीगर पर फर्ज जुर्म मुअक्कर। अडियाला जेल में 9 मई हमला केस की समाअत। वकला सवाई की जानिब से 23 ATA की दरख्वास्त दायर। अदालती दायर दरख्वास्त को चैलेंज कर दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। GHQ हमला केस का मुकदमा दहशत गर्दी का केस नहीं बनता। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट की शिक 23 के तहत GHQ हमला केस का मुकदमा ATC अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। अदालत ने वकला सफाई की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। वकला सफाई दलाइल देंगे। पीटीआई के एहतजाज के दौरान डी चौक पर हलाकतों की गलत रिपोर्टिंग। वफाकी हुकूमत का बरतानवी नशरियाती इदारे BBC से राबता, शिकायत दर्ज करा दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मीडिया रिपोर्टिंग में सहाफ़ती इक़दार का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। हसास मौजू पर BBC ने तीनों रिपोर्ट्स में गलत और गुमराह कुन एदाद-ओ-शुमार नशर किए। गुमराह कुन एदाद-ओ-शुमार नशर करने पर BBC को अपनी गलती दुरुस्त करने का कहा गया। पाकिस्तान में इंटरनेट सुसरवी का शिकार, शहरियों को पैगाम रसानी में मुश्किलात। लाहौर, कराची, पेशावर समेत कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस मामूल पर ना सकी। अवाम की वाईफाई सर्विस में भी खलल की शिकायत। ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी परेशान। ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग में मसाइल का सामना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर आज रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म COP16 के साइड लाइन इवेंट में शामिल होंगे। वफाकी वज़रात आतारड़ मुसद्दिक़ मलिक, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द में शामिल होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर ईरान चले गए। वज़ीर ख़ारजा इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के वज़राए कौंसिल के 28वें इजलास में शिरकत करेंगे। चार्टर फॉर ECO क्लीन एनर्जी सेंटर पर दस्तखत होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड के दरमियान 3 साल के लिए पार्टनरशिप फार्मूले पर काम जारी। फार्मूले के तहत भारत में शेड्यूल पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल मुकाम पर खेले जाएंगे। भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो कौमी टीम कोई भी मैच इंडिया में नहीं खेलेगी। पाकिस्तान अपने 2 टोक मौक़िफ़ पर कायम। ज़राए के भारत में होने वाले ICC इवेंट के फाइनल में न्यूट्रल मुकाम पर खेले जाने के कहा गया। अगर पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंचती है तो पाकिस्तान टीम भारत में फाइनल नहीं खेलेगी। PCB की तजवीज़ से भारतीय बोर्ड परेशान।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और बोर्ड हुकाम की दुबई से वतन वापसी ज़राए के मुताबिक पीसीबी को भारत के जवाब का इंतज़ार। मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान के सरेंडर करने की कहानियां फजूल हैं। अगर सरेंडर करना होता तो आईसीसी और इंडिया वक्त ना मांगते। हौसला रखें, पाकिस्तान आकर खेलें, यहाँ आपको शिकस्त खाने का और ही मजा आएगा। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद का चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पैगाम। कहा, भारत को मशवरा है, आपकी नेक नामी तो वैसे ही नहीं थी, अब इसमें और कमी हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ पहली मर्तबा बहुत जानिबदार किस्म का है। पाकिस्तान भारत से ज़्यादा पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान में मसाइल हैं तो वो भी आपके भेजे एजेंट्स की वजह से हैं। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए मजीद पाबंदियाँ आयद। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक ख़राब इंजन और ज़्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख होंगे। जुमा और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी होगी। एंटी स्मोक मुहिम के तहत लोधरा, ओकाड़ा, विहाड़ी और सरगोदा में 6 भट्टे गिरा दिए गए। 3 सैनिटरी यूनिट, 1 स्टील रोलिंग मिल, 1 टेक्सटाइल यूनिट और 1 चावल मिल सील की गई। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड बना लिया। 100 इंडेक्स 1,03,000 पॉइंट्स की हद को छू गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ कारोबार के आगाज़ पर ही स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। ट्रेडिंग के अख्ताम पर 1,917 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,03,274 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। अखराजात में कमी के लिए 446 यूटिलिटी स्टोर्स बंद। 3,982 रेगुलर स्टोर्स में से 446 को बंद किया गया। 1,148 फ्रेंचाइज स्टोर्स में से किसी को बंद नहीं किया गया। कॉरपोरेशन ज़राए के मुताबिक स्टोर्स की बंदिश के बावजूद किसी मुलाजिम को नहीं निकाला जाएगा। जिन स्टोर्स की आमदनी कम और नुकसान ज़्यादा था उनको बंद किया गया है। बंद होने वाले ज़्यादातर यूटिलिटी स्टोर्स देहाती इलाकों में थे। वफाकी हुकूमत ने इस साल अगस्त में यूटिलिटी स्टोर्स के लिए चीनी, आटा, घी, दालों और चावल पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी थी।